क्लास 6 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो कल हम लोगों ने पिछली वीडियो में इसके बहुविकल्पीय प्रश्न को हल किया। आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बनाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, ग्लोब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर है, ग्लोब पृथ्वी का छोटा वास्तविक प्रारूप है जिस पर संपूर्ण पृथ्वी को या संपूर्ण विश्व की भूमि और समुद्र इस पर दिखाए जाते हैं। ग्लोब के द्वारा हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जानकारी अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं। इससे हम लोग महाद्वीपों और महासागरों के आकार और स्वरूप को भी जान पाते हैं। इसके द्वारा हम लोग पृथ्वी के विभिन्न भू आकृतियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। अतः ग्लोब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अक्षांश के समानांतर क्या है? उत्तर है, अक्षांश के समानांतर अक्षांश रेखा होती है। अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसलिए इसे अक्षांशों के समानांतर भी कहे जाते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, महत्वपूर्ण अक्षांशों के नाम लिखिए। तो महत्वपूर्ण अक्षांशों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले है भूमध्य रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा मकर रेखा, चौथा आर्कटिक वृत्त, पांचवा अटलांटिक वृत्त, छठा है उत्तरी ध्रुव और सातवां है दक्षिणी ध्रुव। ये सभी प्रमुख अक्षांश है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा का अक्षांशीय माप क्या है? तो कर्क रेखा का अक्षांशीय माप है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा का 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और भूमध्य रेखा का 0 डिग्री अक्षांश है। यही इसका अक्षांशीय माप है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब पर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कैसे पहचानते हैं? तो इसका उत्तर है, उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु होता है। यह वह बिंदु होता है जहां पर पृथ्वी की धुरी घूमती है, जिसे हम 90 डिग्री एन से लिखते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु होता है, जिसे 90 डिग्री एस से लिखते हैं। तो इसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है और इस प्रकार हम लोग उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को पहचानते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन है, ग्रिड तंत्र से आपका क्या तात्पर्य है? तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर एक दूसरे को काटती है और एक ग्रिड का निर्माण करती है। यही ग्रिड कहलाता है। अब सातवां क्वेश्चन है, अक्षांश क्या है? अक्षांश ध्रुवों के मध्य स्थित भूमध्य रेखा से पृथ्वी के धरातल के किसी बिंदु अथवा स्थान की कोणीय दूरी होती है। आठवां नंबर प्रश्न है, देशांतर रेखाएं से आप क्या समझते हैं? देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्तीय काल्पनिक रेखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग अगले प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।